किसी को पढ़ाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए हमारे असलाफ ने दो तरीके रख दिए, एक दरसगाह, एक जलसागाह। बहुत सारे ऐसे हैं जो दरसगाह में नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें जलसागाह में पढ़ाया जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जो सिर्फ दरसगाह में नहीं पढ़ाता, जलसागाह में नहीं पढ़ाता, बल्कि वो मक्तल को भी मदरसा बनाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे उठने वाला हर कदम ऐसा होना चाहिए कि हर कदम से इश्क़ रिसालत की बू आए, और दुनिया में रहने का यही सिस्टम अपने अंदर बना लो कि तुम्हें पहचानने के लिए अलग से कैमरे और ड्रोन की जरूरत ना पड़े, सीसीटीवी की जरूरत ना पड़े, तुम्हें लोग चेहरे से पहचान लें। ऐसे बन जाओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हें देख करके ये कहने लगे कि ये रसूलुल्लाह का आशिक आ रहा। मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, एक बात कहना चाह रहा हूं। कारी यूसुफ साहब, उलमा की इजाजत हो तो बोले देता हूं। जी जी, इरशाद, यहां तक आ गई, यहां तक भी निकलवा दो। जी जी जी, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। देखो, अपने घरों में पीरों का चर्चा कम करो, अपने रसूल का चर्चा ज्यादा करो। सुभान अल्लाह, सही बात बता रहा हूं। हालांकि मैं भी पीर हूं, ये हजरात भी पीर हैं, शहजादगान हैं, हम सब के सरों के ताज हैं। रसूल, मैं ये नहीं कर रहा हूं खत्म कर दो, रसूलुल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। ईमानदारी से बताओ, ये उलमा तकरीर करते हैं, अभी 11वीं शरीफ निकली है, हजरत गौसे पाक तकरीर फरमाया करते थे, 70,000 का मजमा हुआ करता था, जितनी आगे वाले को आवाज आती थी उतनी पीछे वाले को। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि हजरत गौसे पाक तकरीर क्या करते थे? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताएं, अगर यही वतीरा जो आजकल जलसों का है कि मैं अपने पीर की, वो अपने पीर की, दे दबादब, कसम खुदा की अगर ये हमारे असलाफ ने किया होता तो दीन यहां तक नहीं आता। या तो हजरत अबू बकर और उनके बाद उमर पे खत्म हो गया होता, हजरत उमर सिर्फ अबू बकर का करते, और तलहा और जुबैर खुलफाए राशिदीन का करते। यहां तक आया है, यहां तक आया है। उसकी वजह यह है मेरे प्यारों कि इसलिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। इसलिए अपने घरों में देखो इर्तिदाद का माहौल, हमारे घर की बेटियां पर्दे में रहने के बावजूद भी मुर्तद हो रही हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फातिमातुज़ ज़हरा का पर्दा सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, असहाबे किराम की मोहब्बत सिखाओ। बेशक बेशक, सुभान। और इस अंदाज से, इस अकीदे के साथ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। वाह 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 वाह, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। याद रखो, याद रखो। मैं अब आगे चल गया हूं। जिस तरह से इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन खत्म, इंसान खत्म, बिल्कुल ऐसे ही पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो फौरन टोक सकते हैं उलमा। जितनी जरूरत इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है मदारिस की। ऑक्सीजन खत्म, इंसान खत्म, मदरसे खत्म, दीन खत्म, दीन खत्म। यही तो वजह है लोग इन्हीं दरो दीवार के पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। इन्हें खत्म करो। देखो ना बुखारा की सरजमीन, जहां की सरजमीन पर अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम बुखारी जैसा इमामुल मुहद्दिसीन पैदा हुआ, लेकिन वहां से मदरसे खत्म, नाम लेने वाला नहीं इमाम बुखारी का।
इसलिए कि मदरसे ये तुम्हारे बच्चों की अकीदों के जामिन हैं। बोले ना अगर मैं सही बोल रहा हूं। बेशक वो मदरसे ही से तो डरते हैं, बेशक यही डर तो खा रहा है। आज से 800 साल पहले जब कमबख्त यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया था तो एक पोप ने खड़े होकर कहा था, कहां है मोहम्मद और कहां है उनके आशिक? अगर हिम्मत है तो हमसे छुड़ा के दिखाएं। अभी ये जुमला कहकर के खामोश हुआ था अल्लाह का करम कि हजरत नजमुद्दीन अय्यूब के घर में हजरत गौसे पाक की सरपरस्ती में अल्लाह ने उस वक्त का मर्द मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी उस कमबख्त के कहे हुए कुछ ही साल गुजरे थे। हजरत सलाहुद्दीन 1187 ईस्वी में इस्लाम का परचम लेकर के मस्जिद अक्सा के ऊपर खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं, कहां गया कमबख्त? मोहम्मद को आने की जरूरत नहीं, मस्जिद अक्सा की फतह के लिए उनका अदना गुलाम आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान औलियाए किराम, फैज़ान मुअज़्ज़बी, फैज़ान हुज़ूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हज़रत सलाहुद्दीन की ललकार है। पोप घबरा गया। अब एक एक जुमले पे तवज्जो। घबरा गया कि ये ललकार किसी यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले की नहीं हो सकती, किसी कॉलेज से निकलने वाले की ये दहाल नहीं हो सकती। पता करो ये ललकार किसकी है, कहां से पढ़ के आया है। जब टटोल निकाली तो अल्लाह अकबर, मदरसा कादरिया से फारिग तहसील हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर, नहीं कारी साहब मैं इस तरह से कहूंगा, पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन, पढ़ाने वाला मुहियुद्दीन और पढ़ने वाला सलाहुद्दीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वक्त बदला, फैजान बरस रहा है, वक्त बदला, दरो दीवार भी बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। मदरसे का मिजाज नहीं बदला। मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलने वाला, मैं बस मुख्तसर आता हूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का साम्राज्य और अंग्रेजों के खिलाफ फतवाए जिहाद देने वाला अल्लामा फजले हक खैराबादी, मैं बोल रहा हूं, बस साथ दो। लोग अंग्रेजों ने कहा कि आखिर ये कौन, ये यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले की ललकार नहीं हो सकती, ये आखिर कौन? अल्लामा फजले हक खैराबादी एक मदरसे का मर्द मुजाहिद। समझते रहना मदरसा कितना जरूरी है। अशफाकुल्लाह से लेकर के वीर अब्दुल हमीद तक, टटोलो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हम शहादत के मुनकिर नहीं, हम शहादत के मुनकिर नहीं। अशफाकुल्लाह खां से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस तक इस जमीन पर हर एक का खून शामिल है। अंग्रेजों के साम्राज्य से छुटाने के लिए हमारे इस हिंदुस्तान पर रहने वाले हर फर्द का खून शामिल है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे मेरी बात आप सबके समझ में आए। तवज्जो चाहूंगा, याद रखना, ये चाहे सुभाष चंद्र बोस हो,
या वीर अब्दुल हमीद हो, ये किसी अंग्रेज के कॉलेज से निकले हुए नहीं, ये धार्मिक संस्था से निकले हुए हैं। इनके दिल में वतन की मोहब्बत, और जिसके दिल में वतन की मोहब्बत होती है वो गर्दन तो दे सकता है, वतन का नामूस नहीं दे सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने हैं, जवाब नहीं, जवाब नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हिंदुस्तान के नाम पे नारा तो लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ललवारे की सरजमीन पर आने वालों और यहाँ पर रहने वालों, सुनो, वक्त बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। फर्क इतना है कि कल पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज पढ़ाने वाला कादरी है। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर। मेरे इमाम का हर जुमला आबे जर से लिखने, बेशक बेशक, कादरी कर, कादरी रख, बेशक। कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान। रंग बदला, मिजाज बदला, मिजाज पर मौलायत तारी हुई तो मेरा इमाम बोला, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहां गए वो नालायक जो कहते हैं आला हजरत ने सैयदों का एहतराम नहीं किया। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अभी सितंबर के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह माहनामा आला हजरत में मेरा एक मजमून भी शाया हुआ है, जिसमें मैंने एक दिमाग के पागल को जवाब दिया था। फेसबुक पर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो बोला है वो छपा भी है। हमसे करो बात, वक्त फिक्स करो, टाइम फिक्स करो। अगर तरद्दुद है कि आला हजरत ने सादात का एहतराम नहीं किया, अगर आप अपने दावे में पक्के हैं, मैं बात करने को तैयार हूं। वक्त फिक्स करो, वक्त फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, जहां चाहो आओ, किराया भी मेरा, आने जाने का किराया भी। अब सुनो, तवज्जो चाहूंगा आपकी, तवज्जो चाहूंगा। जलसा हुआ, जलसे में मेहमान आना शुरू हो गए। जनाब नफीस अख्तर साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और जितने भी मुदर्रिसीन हजरात हैं, यहाँ के उलमा इकराम हैं, आप तमाम सलामत रखें। मिसाल दे रहा हूं, एक साहब आए गाड़ी से, जनाब नासिर हुसैन साहब क़िबला जगह पे बैठे रहे, उठे नहीं अपने। इतनी देर में एक दूसरे साहब भी आ गए। वो आए अपनी पजौरों से, जनाब नफीस अख्तर साहब जगह पर बैठे रहे, जमे रहे, उठे नहीं। लेकिन एक फटे पुराने कपड़े पहनकर, टूटी हुई चप्पलें पहनकर एक बुजुर्ग आ गया। जनाब नासिर हुसैन साहब अपनी मसनद छोड़ करके भागे, हाथ को चूमा, चप्पलों को हाथ में लिया। मैंने कहा जनाब ये कैसा, फार्चूरन वाले की इज्जत नहीं, पजेरों से आने वाले की इतनी इज्जत नहीं, लेकिन इन बूढ़े साहब फटी हुई चप्पलें, फटे हुए कपड़े। तो कहा कि हजरत ये सैयद हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। या आले रसूल है। मैंने कहा कैसे जाना, कैसे जाना? तो कहने लगे हमने अपने आबा व अजदाद से इनको सुना है कि ये सैयद आले रसूल हैं, इनका शजरा देखा है, हमारे एक तवील वास्ता है इनसे। यहां पे बैठा हुआ हर हजरत सुने, अगर पूछोगे इनसे कि तुमने सैयद को कैसे पहचाना, तो हर हजरत बोलेगा
हमने सुन के पहचाना, हमने पढ़ के पहचाना, हमने पढ़ के पहचाना। तो ललवारे वालों जुमला नोट करो, जो सैयद को सुन के पहचाने वो हजरत होता है, और जो सैयद को सूंघ के पहचाने वो आला हजरत। नारे तकबीर।